आप सभी का स्वागत है डिस्कवरी जर्नी में। और आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के साइन। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, तो ये उनके लिए साइन है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आपकी जो इंट्यूशन पावर होती है और आपके अंदर की जो गट फीलिंग होती है, वही आपको बता सकती है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। फिर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि वो अपने गट फीलिंग को फील नहीं कर पाते। तो चलिए, तो इन्हीं साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू हम जानते हैं कि क्या आप वाकई में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और अगर हाँ तो ये रहे कुछ साइन। जो पहला साइन होता है ये होता है कि ट्विन फ्लेम किसी भी बॉडी में जन्म ले सकते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो या अदर्स बॉडी में। सारा खेल एनर्जी का होता है। नेक्स्ट है, बचपन में आपको मिसिंग एनर्जी फील होती होगी, किसी न किसी की तलाश होती होगी। इसी वजह से आप जब बड़े होने लगते हो तो आपके कई सारे रिलेशनशिप बन जाते हैं, क्योंकि वो तलाश जो आपकी रहती है उसको पूर्ण करना चाहते हो आप। जो अधूरापन फील होता है उसको आप फुलफ़िल करना चाहते हो, पर वो हो नहीं पाता। बचपन से ही आप अकेले रहते हो। आपके फ्रेंड तो बनते होंगे पर ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। नेक्स्ट है फैमिली प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने बचपन से लेकर अभी तक देखा होगा। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, आप बचपन से ही नेचर से ज़्यादा कनेक्ट रहते थे। खुद से बात करना, खुद ही रिप्लाई करना, इस तरीके से आप कनेक्ट रहते थे। एंड नेक्स्ट है, आप बहुत ही ज़्यादा फियरलेस पर्सन रहे। आप कभी भी झूठ नहीं बोलना पसंद करते। आप मुंह के ऊपर सच ही बोलते हो, सच भले ही कड़वा हो पर आप बोल देते थे। बचपन से ही आपकी एनर्जी हमेशा फियरलेस वाली रहती थी। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत फाइटिंग हुई है ना, अगर मारपीट हुआ, अब्यूज़ किया गया, उस वजह से आपके अंदर फियर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है, बचपन से मिरेकल आपने फेस किया होगा। एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताती हूँ कि बचपन में मेरे साथ मिरेकल हुआ था कि मुझे ओम का लॉकेट मिला, और ग्राउंड में ही था वो, उसमें कोई धागा नहीं था, बस ओम था। मैंने उठाया उसे, मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्लीन किया, और फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे पहना दो। उन्होंने गले में पहना दिया एक काले धागे में। अब वो ओम का लॉकेट मुझे सेफ़ रखता, प्रोटेक्ट रखता। मैं उस पर डिपेंड हो गई। अब जैसे मैं डिपेंड हुई, डिवाइन को समझ में आ गया कि ये इस लॉकेट पर डिपेंड हो गई, तो वो लॉकेट गुम गया। फिर मुझे लगा कि अब तो मैं सेफ़ रहूँगी नहीं, लेकिन फिर भी लॉकेट नहीं था। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे गले में वो लॉकेट है, और मैंने प्रे किया और मैं सेफ़ हो गई। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि सारा खेल हमारे विश्वास का है, हमारे ट्रस्ट का है। अब एग्ज़ाम्पल, आप किसी 4 व्हीलर में हो और सामने से भी एक 4 व्हीलर आ रही है। जो रोड है थोड़ी पतली सी है, लेकिन आप उस इंसान से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। आप उसकी आँखों को देखते हो कि हाँ हाँ गाड़ी निकल जाएगी, आपकी भी और मेरी भी। तो वो ट्रस्ट, आँखों में एक विश्वास होता है, तो पूरी दुनिया उस ट्रस्ट पे चलती है। तो सारा खेल विश्वास का था। मैं उस लॉकेट पर डिपेंड हो गई थी। मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है, बस विश्वास रखना है। डिवाइन ने मुझे ये गाइडेंस दी। जैसे एग्ज़ाम्पल, OMG मूवी आपने देखी ना, तो OMG मूवी में जो लॉयर होता है उसको लास्ट में कुछ मिलता है तो वो रख लेता है ना, डिवाइन का है। तो फिर उसको डिवाइन बोलते हैं कि मैं तो विश्वास में हूँ, मैं किसी सामान में नहीं। तो फिर वो उसे छोड़ देता है ना। लास्ट का है ये सीन। सेम वैसे ही मेरे साथ बचपन में हुआ था, तो वो विश्वास मेरे साथ हमेशा है। नेक्स्ट है, आप गॉड में विश्वास तो करते हो, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी के हो तो वो लोग डिवाइन पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं। कुछ मस्कुलाइन एनर्जी डिवाइन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनिन हमेशा डिवाइन पर विश्वास करती है। सो
गॉड को वो तस्वीरों में, मंदिरों में नहीं, पूरी जगह देखती है, फील करती है पूरे नेचर में डिवाइन है। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम से जब आप मिलते हो, आई कांटेक्ट होता है या फ़ोटो देखते हो, फेस टू फेस मिलते हो, तो आँखों से आपको बहुत डर लगता है, यही एक साइन है। नेक्स्ट है आपकी हार्ट बीट बड़ी ही तेज़ हो जाती है, बिकॉज़ वो आपकी एनर्जी है, तो आपकी पूरी बॉडी शेक कर जाती है, क्योंकि आत्मा आत्मा को देखती है। नेक्स्ट है आपको ऐसा लगता है कि आप इसे पहले से जानते हो, फैमिली जैसा फील होता है आपको। ट्विन फ्लेम के सामने आप शो ऑफ नहीं कर पाते, आप जैसे हो, नेचुरल जैसे आप हो, बस वैसे ही रहते हो। बहुत सारे लोगों से आप मिलोगे तो अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करोगे, लेकिन ट्विन फ्लेम के सामने आप जैसे हो बस वैसे ही रहते हो। नेक्स्ट है आप चाहे कितने भी रिलेशनशिप में चले जाएं, लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन आपका अलग ही लेवल का होता है। चाहे कितने भी साल हो जाएं, कितने भी गैप हो जाएं, जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितना भी गैप हो जाए, 2 साल, 3 साल भी, ये तो कम है, 10-20, ये सारे जितने भी साल हैं, आपके अंदर ये आता ही नहीं कि आप एक दूसरे से इतने सालों से दूर हैं और आप लोगों की बात नहीं होती। ऐसा नहीं है, सोल लेवल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो आप, क्योंकि आप दोनों एक ही हो। टेलीपैथी होती रहती है आपकी, मन ही मन आप फील करते हो, है ना, और खुद से बात करते हो, खुद ही रिप्लाई देते हो, फील करते हो कि सामने है एनर्जी। मतलब वो जो गैप होता है ना, वो गैप आपको फील ही नहीं होता। बाकी रिलेशनशिप में वो गैप फील होता है, सारा रिलेशनशिप ख़त्म। लेकिन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ऐसा होता है कि आपको कोई गैप फील ही नहीं होता, चाहे बात हो या ना हो। नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट एक पुलिंग एनर्जी फील होती है। ऐसा फील होता है कि कोई खींच रहा है, एंड हार्ट टू हार्ट एक पतला सा धागा, जिसे मैं कहूँगी कॉर्ड, वो कनेक्ट होता है, फील होता है आपका, तो उससे भी आपको ऐसा लगता है कि हम साथ हैं। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम आपको सेम मिरर करते हैं, कुछ आदतें भी सेम होती हैं। नेक्स्ट है जब भी आप मिलते हो सकता है सेम कलर की ड्रेसेस पहनी हो आपने, आपकी ड्रेस अलग होगी लेकिन कलर सेम होगा। ट्विन फ्लेम सेम कलर के ड्रेस कभी कभी पहन लेते हैं, पहली मुलाकात या दूसरी मुलाकात में भी, ओके। क्योंकि जैसे मैंने बताया आदतें सेम होती हैं, तो कुछ चीज़ें भी उनकी हैबिट या फिर हॉबी सेम होती है, या पसंद सेम होती है, ओके। नेक्स्ट है ट्विन आपके मन में, विचारों में दिन भर चलते रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दूर हैं, साथ ही में हैं, आपको लगेगा। नेक्स्ट है आपकी टेलीपैथी होने लगती है, जैसे आप सोच रहे हो अचानक से कॉल या मैसेज आ जाएगा, या कानों में वॉइस सुनाई देना शुरू कर देगी। भले ही आपने कई सालों से उनकी वॉइस नहीं सुनी, लेकिन टेलीपैथी जब होती है तो आपके कानों में सेम वॉइस सुनाई देना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है जब आप मिलते हो सब कुछ थम जाता है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ है भी, ऐसा लगता है सारी दुनिया पता नहीं कहाँ चली गई है, बिल्कुल एक होता है ना पीसफुल, अपने में ही रहना, टाइम का पता ही नहीं चलना, ऐसा फील होता है। नेक्स्ट है जब आप सैड होते हो या हैप्पी होते हो, आपकी ट्विन फ्लेम को सेम एनर्जी पिक होती है, और अगर आपकी ट्विन फ्लेम सैड है या हैप्पी है तो सेम एनर्जी आपको पिक होगी। नेक्स्ट है आपको आपकी इस जर्नी में बहुत सारे साइन, फेदर, नंबर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रीम में आप पहले मिल चुके हो, ये भी साइन होता है, भले ही आपने 3D में नहीं देखा, लेकिन ड्रीम में आप मिल चुके हो, या ड्रीम आपका ऐसा आया हो कि मैरिज हो रही हो और आपने देखा हो, पूरी मैरिज नहीं, थोड़ी बहुत, जैसे कि मंडप में बैठे हैं, है ना, तो आपको मिलने से पहले ये ड्रीम आ चुका होता है कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है। नेक्स्ट है आपको ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो 5D में आपके साथ कनेक्ट है, लेकिन 3D में आप कभी उससे नहीं मिले, और ये टाइम तब आता है जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हो 5D लेवल में, तब 3D में वो रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है
बचपन से ही आपको एस्ट्रल ट्रैवल फील होता होगा, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते होंगे। नेक्स्ट है, आपको बचपन से ही मीनिंगफुल ड्रीम्स आते हैं। अगर अभी भी आपको मीनिंगफुल ड्रीम आते हैं तो ये ड्रीम्स आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है। आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, आप क्या सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, कि एक एक चीज़ आपको अच्छे से सीखनी होगी। अपने ड्रीम को खुद डिकोड करना अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं अभी भी आप इतने बैलेंस में नहीं हो, या आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उसे डिकोड कर पाओ। तो प्रैक्टिसेस करो। कैसे? समझो कि अगर मुझे नज़र आ रहा है बच्चा, तो इसका मतलब हो सकता है मेरा खुद का इनर चाइल्ड इशू होगा। अगर बच्चा नज़र आ रहा है तो न्यू बिगनिंग भी शो करता है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करो और अपने लाइफ से रिलेटेड देखने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि आपका इनर चाइल्ड वुंड हो और वो बच्चा आपको ये साइन दे रहा हो कि आपकी इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, उसे हील करो। हो सकता है आपने इनर चाइल्ड वुंड्स हील कर लिए हैं तो वो बच्चा आपको साइन दे रहा हो कि आपकी न्यू बिगनिंग हो रही हो सकता है वो बच्चा आपको साइन दे रहा हो कि डीमंस आसपास हैं। बहुत सारे साइन होते हैं, बस आपको अपनी जर्नी से रिलेटेड समझना पड़ेगा कि अगर मुझे ड्रीम आया है तो मेरी लाइफ, पूरी लाइफ से रिलेटेड ये क्या साइन दे रहा है, अभी ऐसा क्या चल रहा है, या मैंने ऐसा क्या हील किया है या हील नहीं किया है, ये क्या गाइड कर रहा है। तो मीनिंगफुल ड्रीम आपको आने लगते हैं, बस फ़र्क इतना है कि आप इसे किस तरीके से डिकोड करते हैं। ये भी एक टैलेंट होता है। ओके, तो अपने इस टैलेंट को निखारें। नहीं बन रहा तो आप काउंसलिंग ले लें, लेकिन ज़रूर हर एक चीज़ के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। नेक्स्ट है, आप अपनी लव और पावर में रहते हो, हमेशा एक वॉरियर की तरह तैयार रहते हो। नेक्स्ट है, आपको अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी फील होती है जो कि वीक है, और एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी जो ट्विन फ्लेम है आपकी वीक पर्सनालिटी को वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में दिखाते हैं। अर्थात जो पर्सनालिटी आपकी वीक है वही आपकी ट्विन फ्लेम में बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और आपकी ट्विन फ्लेम में जो पर्सनालिटी वीक है वो आप में स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है, दोनों ट्विन फ्लेम में से एक ट्विन पहले से ही मैच्योर हो जाता है, क्योंकि उसे आगे चलकर टीचर या फिर फ्रेंड बनकर आपको गाइड करना पड़ता है, या फिर वो ऐसे ट्रिगर करते हैं आपको ताकि आप अपनी जर्नी में ग्रो करो। ओके, वो हेल्प करने के लिए ही वैसा बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है, आपका ट्विन आसपास होता है या आपको देखता है, आपको नहीं पता होता, लेकिन फिर भी आपको फील होता है कि ट्विन फ्लेम आसपास है और वो कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे हैं, कोई ना कोई है जो मुझे देख रहा है। शुरू शुरू में आपको ये भी फील होता है। नेक्स्ट है, सॉन्ग के थ्रू फीलिंग शेयर की जाती है, ये भी होता है। नेक्स्ट है, आपको ट्विन फ्लेम का बर्थडे याद रहता है, खासकर डीएफ एनर्जीज़ को डीएम एनर्जी के ट्विन फ्लेम का बर्थडे याद होता है। लेकिन डीएम एनर्जी कभी भी डीएफ एनर्जी को कभी विश नहीं करते, चाहे कोई फेस्टिवल हो उसमें भी विश नहीं करते, चाहे बर्थडे हो कभी विश नहीं करते, लेकिन डीएफ ट्विन को विश करती है। तो ये सारे साइन हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। धन्यवाद। साइन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और मुझे थोड़ी मोटिवेट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊं, आप लोगों की मदद करूं, ताकि मुझे महसूस हो कि हाँ आप लोगों की मदद हो रही है। धन्यवाद। लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।